हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम 1 और 2 नवंबर 2025 को होना है। उसी के रिगार्डिंग हम के लिए लेके आ चुका हूँ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। आपको बता दें, पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज के माध्यम से हम डेली आपको 40 क्वेश्चन कराते हैं, और जो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन्हें ही मैं करा रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। तो जिन भी भाइयों का यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई का एग्जाम है, निश्चित रूप से इस क्लास से जुड़ जाएंगे, और आपको निश्चित रूप से ही क्लास से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज की क्लास में पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। कल मैं 40 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में जो सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, वो क्वेश्चन सारे के सारे आज इंटरनेट और वेब ब्राउज़र के लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास से। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी? टीसीपी आईपी के प्रयोग के रूप में की गई थी, या फिर नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स और अमेरिकन इसके रूप में की गई थी, ग्रुप ऑफ सर्च साइंटिस्ट ऑफ लैब के रूप में की गई थी? नहीं, लैब तो ये है यूनिक्स लाइनक्स वाला। और कंट्रीब्यूशन वाज डन बाई ऑल ऑफ द एबव। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी, इन सब का नहीं, डरपा साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, और अर्पानेट के रूप में की गई थी। अमेरिका रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्या है? अमेरिका रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अर्पानेट ये कंप्यूटर की शुरुआत थी, और डरपा ने बनाया था। डरपा का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एडवांस डिफेंस रिसर्च एडवांस नेटवर्क, ठीक है, डरपा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? तो इसी ये पूछा गया, आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? तो आपको पता है, आपस में सारे के सारे पेज और फाइल इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, और इंटरनेट की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है। प्रश्न संख्या 3, और देखिए ये CHSL में पूछा गया है। आपस में, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो सभी के सभी आपस में जुड़े होते हैं। इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट और डार्कनेट। देखिए इसे कहते हैं इंटरनेट। देखिए हम आपको बताते, 3 शब्द होते हैं, इंटरनेट होता है, इंट्रानेट होता है और एक्स्ट्रानेट होता है। इंट्रानेट जो होता है, ये देखिए इंट्रानेट का मतलब होता है बहुत सारी लैन को जोड़ के किसी कंपनी द्वारा या किसी संस्थान द्वारा अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लेना, उसे इंट्रानेट कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट में, इंट्रानेट में कुछ कंडीशंस के आधार पर किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे संस्थान को एक्सेस दे देना, कुछ कंडीशंस के आधार पर, तो उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। हालांकि हमारे क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वेब अस्तित्व में आया। वेब अस्तित्व में कौन से देश में आया था? ये अमेरिका में अस्तित्व में आया था। देखिए क्वेश्चन इजी है, बट ऐसे ही आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। एएसआई में तो ऐसे ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट पर बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंटरनेट पे बीज बोले वाला पहला नेटवर्क अर्पानेट था। अर्पानेट की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का क्या नाम था? सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? अर्पानेट था। वही क्वेश्चन है, देखिए यूपीपीसीएल 2018 में आया। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एएसआई में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। और भाइयों आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के रिगार्डिंग आपको कौन से टॉपिक की क्विज करनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आऊँगा, जो भी आपको चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 7, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण अर्पा द्वारा, देखिए पूछा गया है, अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? आपको पहले ही बताया, इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है, और याद रखेंगे 1969, कब? 1969 में इसने बनाया था पहला नेटवर्क, अर्पानेट। नेक्स्ट, भारतीय आईटी अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय आईटी अधिनियम जून 2000 में लागू हुआ था, और ध्यान रखेंगे इसमें जो संशोधन हुआ वो 2009 में हुआ है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट से थोड़ा सा छोटा एक्स्ट्रानेट है, और उससे छोटा
इंट्रानेट है। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? बहुत से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो उसे इंटरनेट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है इंटरनेट, बस लैंग्वेज चेंज की जा रही है बस। बैंक में पूछा गया है ये। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है वो चीन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन अब भारत में हो चुके, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो चीन में है। हालांकि अभी भी चीन में था बट करंट अफेयर्स में नहीं आया। चीन ने क्या किया, जो बच्चे हैं छोटे उसके लिए जो फ़ोन है वो क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। तो अब सबसे ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है वो भारत में, बट किताबों में अपडेट हो जाए उसके बाद आप भारत को सही मानेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल चीन ही है। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? देखिए ऑप्शन पढ़िए। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल इंटरनेट है, गलत। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम इंटरनेट है, गलत। रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का रखने वाला हिसाब किताब, गलत। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जाल या तंत्र, यही बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वीडियो को आप लाइक कर देंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, और जो भी आपकी जिस भी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताएं। सूचना राजपथ, इन्फॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को कहते हैं। देखिए इंटरनेट के अन्य कितने नाम हैं? इन्फॉर्मेशन हाईवे भी इंटरनेट को कहते हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क भी इंटरनेट को कहते हैं। देखिए आपने भले ही थ्योरी नहीं पढ़ी बट यहाँ से सारी की सारी चीज़ें आप क्वेश्चन याद कर लेंगे, इंटरनेट का क्वेश्चन हो जाएगा। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट है। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो कंप्यूटर को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे कहते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। नेक्स्ट, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे आ गया, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो, एक्स्ट्रा नेट। अगर एक्सेस करने की अनुमति दे रहे किसी बाहरी संस्था को तो इसे एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और किसी बाहरी संस्था के जो इंटरनल वेब पेजेस से एक्सेस करने की अनुमति ना दे और खुद का नेटवर्क बना दे तो उसे इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, चलिए। 17, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसी बिल्डिंग में बहुत सारे लैन को कनेक्ट करोगे तो उसे इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। और इंट्रानेट में किसी बाहरी संस्था को एक्सेस दे दो उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। चलिए 18 नंबर, इंट्रानेट क्या है? समझिए, इंट्रानेट पूछा गया है। सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट। ऑप्शन बी, सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए अप्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। किसी संस्था द्वारा अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। देखिए इंट्रानेट की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, इसे इंट्रानेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए बाहरी लिखा हुआ है, अगर ये पूछा जाता तो एक्स्ट्रानेट हो जाता। चलिए समझ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है जो सी बिल्कुल ठीक है। 19 नंबर, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाला निजी नेटवर्क। देखिए अपने कर्मचारियों द्वारा, वही क्वेश्चन है, निजी नेटवर्क की बात चल रही है तो उसे इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीक रूप से किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट के लिए देखिए दिशा निर्देशों के समूह को नेटिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटिकेट। हिंदी में कहते हैं आचरण। गुड नेटिकेट, बैड नेटिकेट, ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी वेब पेज को रीलोड करने का शॉर्टकट की बटन क्या होता है? उसे कहते हैं रिफ्रेश। वेब पेज को रीलोड करने का इसकी शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है? F5। चलिए नेक्स्ट, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें, यानी कि इंटरनेट का कौन सा प्रभाव जो है वो पॉजिटिव है उसे पहचानें। देखिए साइबर अपराध बढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, ये नेगेटिव प्रभाव है। उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के शिकार या विकार से ग्रस्त है, ये भी क्या है? नेगेटिव प्रभाव है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत, ये पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है। कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है, सही है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव प्रभाव है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है हमारा? एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट उपयोग करता है फीड फॉरवर्ड स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का, परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का।